दोस्तों शेयर मार्केट साइकिल्स में चलती है। एक अप साइकिल होता है, एक डाउन साइकिल होता है। ठीक है, थोड़ी सी लंबी वीडियो है दोस्तों, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। दोस्तों जब एक साइकिल होता है तो ऑब्वियसली उस साइकिल में कभी तो मार्केट महंगी होगी, कभी मार्केट सस्ती होगी। ठीक है, बीच में कभी कभी फेज आएगा जब वो फेयरली वैल्यूड होगी दोस्तों। तो आपको मार्केट को तब खरीदना होता है जब वो या तो फेयरली वैल्यूड हो या वो डाउन साइकिल में चल रही हो, सस्ती चल रही हो। वहां से लेकर के जब वो अप साइकिल तक पहुंच जाएगी, वहां पे आप उसको या तो बेच दोगे या फिर आप पार्शियल एग्जिट कर लोगे। थोड़ा बहुत आप डेट में शिफ्ट हो जाओगे, थोड़ा बहुत आप इक्विटी में रहोगे, हाइब्रिड वगैरह का, यानी कि कंजर्वेटिव अप्रोच आप फॉलो करते हो। इस तरीके से दोस्तों आप लॉन्ग टर्म में मार्केट को बीट करते हो। अब इसका एक और तरीका है कि पूरी की पूरी मार्केट की बजाय आप सेक्टर्स पे या सेगमेंट्स पे फोकस कर सकते हैं, जिससे कि आपको कैश में ना बैठना पड़े या आपको कंजर्वेटिव अप्रोच उस एंगल से ना लेनी पड़े। तो आप क्या करते हो, आप मार्केट में ऐसे सेगमेंट्स पे बैठ जाते हो, लेके स्टार्ट लेना शुरू करते हो जहां पे जो डाउन साइकिल में चल रहे हैं। जैसे आजकल बैंकिंग है, वो डाउन साइकिल में चल रहा है। अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप को देखोगे तो वो अप साइकिल में चल रहे हैं, मतलब बड़े महंगे हैं। तो अप साइकिल से तो वो नीचे जाएंगे, फिर फेयरली वैल्यूड होंगे, फिर अंडर वैल्यूड होंगे, तो वहां पे इतना रिटर्न्स नहीं बनेगा। रिटेल भी दोस्तों बहुत महंगा है, पीएसयू भी बहुत महंगे हैं। तो बेसिकली शेयर मार्केट जब साइकिल में चलती है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज अभी अप साइकिल में है और कौन सी डाउन साइकिल में है। और आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की जो शुरुआत है वो डाउन साइकिल वाले सेक्टर से करनी पड़ेगी, क्योंकि वही सेक्टर है जो आने वाले टाइम में डाउन से फेयर में जाएंगे, फेयर से अप साइकिल में जाएंगे। तो दुनिया में दोस्तों है सब कुछ साइक्लिकल। अगर आपको ये सीधी सी बात समझ में नहीं आती तो आप शेयर मार्केट में पैसे नहीं कमा पाओगे। अब लोग क्या गलती करते हैं, लोग उस शेयर्स में या उस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, वहां इन्वेस्ट करते हैं जहां पे पास रिटर्न अच्छे हों। अब भाई पास रिटर्न अच्छे होंगे तो वो इसका मतलब आप अप साइकिल में चल रहा है, और जहां पे पास रिटर्न बुरे होंगे तो वो मतलब डाउन साइकिल में अब चल रहा है। तो आपने करना कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। लेकिन दोस्तों यही बात समझने में और अनुभव करने में, इसको दिमाग में उतारने में लोगों के 5-7 साल लग जाते हैं। क्यों भैया? क्योंकि उन्होंने अभी तक एक साइकिल देखा ही नहीं है। अगर कोई शेयर चल रहा है तो इन्वेस्टर को ना इनिशियली ये लगता है कि भैया इसमें ना कोई खास बात होएगी कि ये चल रहा है। अगर इसमें वो खास बात नहीं, जैसे विराट कोहली एक ने भाई शतक मार दिया किसी बंदे ने, तो पब्लिक का ध्यान जाएगा शतक पे, भैया 100 रन बना दिया इसने, बंदे में दम पाएगा जरूर जरूर। लेकिन दोस्तों शेयर मार्केट ऐसे नहीं चलती। जब किसी में दम होता है ना तो शतक मारने के वो उसको 200 रन जितने नंबर दे देंगे, मार्केट ज्यादा ही भाग जाएगी, वो अब साइकिल में चली जाती है। इसका मतलब महंगी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जो चीज ऊपर बढ़ रही है फंडामेंटली वो स्ट्रांग ही होगी, लेकिन उसका जो प्राइस है वो ज्यादा ही ऊपर चला जाता है। और जब दोस्तों वीकनेस आती है तो प्राइस ज्यादा ही नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से साइकिल्स बनते हैं। और अगर आपने अबोव एवरेज रिटर्न बनाने हैं, अगर आप 15% को बीट करना चाहते हो दोस्तों, आपका जो बैंक एफडी है 7% का रिटर्न देता है, आपका अपना मकान है 6-7% का रिटर्न देता है, आपने कोई प्लॉट खरीद लिया बढ़िया सी जगह है तो 10% का रिटर्न दे देगा। लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी आपको दोस्तों, या स्टॉक मार्केट निफ्टी 500 अगर आप देखो लॉन्ग टर्म में आपको 15% का रिटर्न देता है। मगर अगर आप इससे भी ज्यादा कमाना चाहते हैं, अगर आप इसको बीट करना चाहते हैं, अगर आपका टारगेट जो है वो 20% का है या 25% का है, तो आपको साइकिल के हिसाब से चलना पड़ेगा, थोड़ी सी टाइमिंग करनी पड़ेगी। जहां पे डाउन साइकिल है वहां पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप पास रिटर्न को चेज करते रहोगे तो आप तो भैया उल्टा कर रहे हो। आप महंगी चीज ले रहे हो, लेनी चाहिए आपको सस्ती और बढ़िया चीज, आप ले रहे हो महंगी और बेकार चीज। आप बंदर खरीद रहे हो जो आपके किसी काम के नहीं है। बंदर मतलब कि ऐसे शेयर्स और कंपनी जिनका प्रॉफिट भी नहीं है, जिनका बिजनेस मॉडल भी अच्छा नहीं है, लोग भैया बंदर भी खरीद लेते हैं, वो भी महंगे, तो उनका करोगे क्या आप? ठीक है भैया, बंदर नहीं खरीदनी, गायें खरीदनी है, दूध देने वाली गायें खरीदनी है जहां पे आपको फायदा हो, जो कि शेयर आगे आने वाले टाइम में बढ़े, जिसकी वैल्यूएशन सस्ती हो, जो कि डाउन साइकिल में चल रहा हो। अगर आप दोस्तों सिर्फ इतना भी कर जाओ ना कि मार्केट में उन सेक्टर्स को या सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लो, जैसे लार्ज कैप आजकल सस्ते हैं, लेकिन जो अगर आप उनको देखोगे स्मॉल एंड मिड कैप्स को, वो महंगे है, वो सेगमेंट महंगा है। एसएमई तो बहुत ज्यादा महंगा है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो आप डाउन साइकिल लार्ज कैप को पकड़ो, आप बैंकिंग को पकड़ो दोस्तों, आप ऐसे सेक्टर्स को पकड़ो जो कि अभी उतना नहीं चले हैं, तो यानी वो डाउन टर्न में जब उनका अप टर्न आएगा दोस्तों आप बहुत पैसा कमाओगे। 15% को बीट करने का एक ही तरीका है, कॉन्ट्रा स्टाइल दोस्तों। कॉन्ट्रा मतलब जो पब्लिक कर रही है आपने उससे उल्टा करना है। जो साइकिल चल रहा है, साइकिल अगर अप जा रहा है तो आपने डाउन साइकिल वाली चीजें खरीद के बैठ जाना है, और जब वो अप साइकिल तक पहुंच जाए तब तक बैठे रहना, बीच में भी मत निकलना।
मान लीजिए आपने कोई चीज़ ली जो कि अभी आपको सस्ती लग रही है, फिर वो महंगी होनी शुरू हो जाएगी, फिर वो बहुत ज़्यादा महंगी होगी, तो आपको उस अपसाइकिल के पीक पे निकलना है दोस्तों। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये भी एक लंबी वीडियो है कि भैया पीक कहाँ पे है, कहाँ पे मैं निकलूँ, डाउन साइड साइकिल का क्या मतलब है, कैसे आइडेंटिफाई करें कि भैया ये सेक्टर या सेगमेंट डाउन साइकिल में चल रहा है। दोस्तों एक तो आसान तरीका यही है कि भैया आप 5 ईयर्स के रिटर्न्स देख लो पिछले 5 सालों के। अब आप बैंक निफ्टी में देखो 5 साल के रिटर्न आपको 12-13% मिलेंगे, स्मॉल कैप में देखो तो 5 साल के रिटर्न 35-40-50% मिलेंगे दोस्तों। तो अगर पिछले 5 सालों में कोई चीज़ 50% रिटर्न दे चुके तो अगले 5 सालों में वो 5% देगी भैया, और जो चीज़ पिछले 5 सालों में 5-10% रिटर्न दे रही है वो आगे आने वाले टाइम में शायद 15-20 तो दे ही देगी, कहने का मतलब है। तो आप पिछले 5 ईयर्स के रिटर्न से देख लो और उससे उल्टा आपने चलना है। जहाँ पे 5 साल के रिटर्न आपके ज़्यादा मिले हैं वो दोस्तों अपसाइकिल में चल रहा है, 15% से ज़्यादा मिले, 20 मिले हैं, 25 मिले हैं, 35 मिले हैं, और जहां पे रिटर्न्स जो है वो 15% से कम मिले, मान ली 10 मिले, 5 मिले 5 ईयर्स के रिटर्न, तो वो डाउन साइकिल में। उन सेक्टर्स की पहचान करो और उनमें इन्वेस्टमेंट करो दोस्तों। तो ये लंबी वीडियो थी, कॉन्ट्रा स्टाइल आपने अपनाना है और आपने देखना है कि 15% को बीट कैसे करें। एक कई तरह के कॉन्ट्रा फंड भी होते हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हो दोस्तों, जैसे SBI कॉन्ट्रा फंड है, उनका स्टाइल ही ये वाला होता है। ICICI वालों का वैल्यू डिस्कवरी फंड है, उनका स्टाइल ही दोस्तों ऐसा होता है। तो आपने कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी अपनानी है, तब आप 20% कमा लोगे। और दोस्तों यहाँ पे जो लोग लेवरेज ले लेते हैं थोड़ी बहुत और दिमाग लगाते हैं, वो तो भैया बल्ले बल्ले कर लेते हैं। अब आपने देखना है कि आपका स्टाइल क्या है। धन्यवाद, ये वीडियो इतनी थी। इतनी लंबी वीडियो सुनने के लिए आपका शुक्रिया।